साले, हम सब सिंगल हैं और तू यहाँ पार्क में वैलेंटाइन डे मना रहा है। अरे हम तो यहाँ बस बैठे थे, सच में हम बस बैठे थे यहाँ पर। हमने कुछ भी गलत नहीं किया, कुछ भी नहीं। हाँ हाँ, सब यही बोलते हैं, बस बैठे थे। और हम बच्चे हैं क्या? वैलेंटाइन डे के दिन पार्क में बस बैठना हमें अच्छे से पता है। यह एक साधारण सा कॉलेज था जहां हर दिन की तरह आज भी जिंदगी हंसी के साथ आगे बढ़ रही थी। इसी कॉलेज में पढ़ता था रवि, सीधा साधा लड़का जो हर वक्त किसी खास सोच में डूबा रहता था, और सिया, जिसकी मुस्कान में एक अजीब सी ताकत थी जो हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लेती थी। नजरें मिलीं, पल भर के लिए दुनिया थम सी गई और वहीं से एक अनकही कहानी शुरू हो गई। रवि के दिल में कुछ हलचल सी होने लगी। वो समझ गया था कि ये एहसास कुछ अलग है। सिया भी सब समझ रही थी, लेकिन कुछ बातें शब्दों से नहीं, खामोशी से कही जाती हैं। कॉलेज में वैलेंटाइन डे की बातें फैलने लगी थीं। हर तरफ प्यार और उत्साह का माहौल था, लेकिन रवि के मन में एक डर था जो हर खुशी के बीच उसे चुपचाप परेशान कर रहा था। सिया उसकी आंखों में छुपा डर पड़ चुकी थी और उसने तय कर लिया था कि वो पीछे नहीं हटेगी। दोनों साथ चल रहे थे बिना बोले, क्योंकि कुछ रिश्ते शब्दों से पहले कदमों से शुरू होते हैं। कॉलेज के बाद रवि सीधे बाजार आ गया, जहां वैलेंटाइन की रौनक और अफवाहें दोनों हवा में तैर रही थीं। पोस्टरों के बीच कुछ चेतावनी भरी बातें भी थीं, जिन्हें देखकर रवि का दिल थोड़ा सहम गया। बाजार के एक कोने में खड़े कुछ लोग माहौल पर नजर रखे हुए थे, जैसे कुछ होने वाला हो। उधर सिया पूरे भरोसे के साथ गुलाब खरीद रही थी, जैसे डर नाम की चीज उसके लिए थी ही नहीं। उसके लिए ये सिर्फ गुलाब नहीं था, बल्कि उस फैसले की निशानी थी जो वो पहले ही ले चुकी थी। फोन पर तय हुआ कि शाम को पार्क में मिलेंगे, वही जगह जहां डर और प्यार आमने सामने होंगे। रवि के कदम तेज थे, लेकिन दिमाग में बार बार एक ही सवाल घूम रहा था, क्या आज सब ठीक रहेगा? बाजार में ही कुछ और प्लान बन रहे थे, जिनका मकसद वैलेंटाइन की शाम बिगाड़ना था। सिया अकेले पार्क की तरफ चल पड़ी। उसे पता था रास्ता मुश्किल है, लेकिन पीछे हटना विकल्प नहीं। पार्क की खामोशी बता रही थी कि आज की शाम सिर्फ रोमांटिक नहीं, कुछ डरावनी भी होने वाली है। रवि पार्क में पहुंचा तो दिल तेज धड़क रहा था। खामोशी के बीच उसे सिया का इंतजार था। हर बीतता पल उसे लंबा लग रहा था, जैसे ये इंतजार उसकी हिम्मत की परीक्षा ले रहा हो। उसी खामोशी को चीरते हुए सिया आई, हाथ में गुलाब और आंखों में भरोसे की चमक लिए। नजरें मिलीं और डर कुछ पल के लिए पीछे हट गया, जैसे पार्क सिर्फ उन्हीं दोनों का हो। सिया के कदमों में कोई डर नहीं था, बस एक यकीन था कि प्यार आज पीछे नहीं हटेगा। रवि की घबराहट अब मुस्कान में बदल रही थी, क्योंकि सिया को सामने देखकर डर कमजोर पड़ गया था। बातें छोटी थीं, लेकिन हर शब्द में वो एहसास था जो दिलों को करीब ला रहा था। पार्क की रोशनी और कोहरा मिलकर माहौल को खूबसूरत भी बना रहे थे और थोड़ा रहस्यमय भी। दोनों बेंच पर बैठे, बिना किसी जल्दबाजी के, जैसे वक्त को थोड़ी देर के लिए रोक लेना चाहते हों। लेकिन इस खूबसूरत पल से अनजान, पार्क के बाहर कुछ परछाइयां धीरे धीरे नजदीक आ रही थीं। साथ चलते हुए दोनों खुश थे, लेकिन हवा में एक अजीब सी बेचैनी अब साफ महसूस होने लगी थी। सिया को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कोई उन्हें दूर से देख रहा हो। रवि ने भी पीछे देखा, लेकिन अंधेरे और पेड़ों के सिवा कुछ साफ नजर नहीं आया। हिलती परछाइयां और सन्नाटा डर को बढ़ा रहे थे, जैसे पार्क अब कुछ कहना चाहता हो। डर के उस पल में सिया ने रवि का हाथ पकड़ा, जैसे कहना चाहती हो, मैं यहीं हूं। पेड़ों के पीछे कुछ लोग छुपे थे। अब ये साफ हो चुका था कि डर सिर्फ कल्पना नहीं था। रवि का डर अब जिम्मेदारी में बदल रहा था। वो पहली बार खुद को पीछे हटता महसूस नहीं कर रहा था। सिया के चेहरे पर डर नहीं था, बस एक अडिग फैसला कि आज वो किसी से नहीं डरेगी। उनके कदमों की आवाज अब साफ सुनाई देने लगी थी और टकराव का पल बहुत करीब आ चुका था। उस पल दोनों ने तय कर लिया था, जो भी सामने आए, आज प्यार डर के आगे झुकने वाला नहीं। उनमें से एक आदमी आगे आया। उसकी आंखों में सवाल थे और आवाज में बेवजह का गुस्सा। रवि ने बिना घबराए कहा, हम बस बात कर रहे हैं, इसमें किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। सिया की हल्की मुस्कान ने माहौल बदल दिया,
जैसे डर को मजाक में बदल दिया हो। सिया की बात सुनकर एक आदमी कंफ्यूज हो गया, जैसे उसे स्क्रिप्ट ही भूल गई हो। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, जैसे सभी सोच रहे हों कि अब अगला सीन क्या होगा। एक नजर में दोनों समझ गए थे, डर अब पीछे छूट चुका है और हिम्मत आगे खड़ी है। लीडर ने हाथ उठाकर सबको रोका। शायद उसे एहसास हो गया था कि बात गलत दिशा में जा रही है। तभी पार्क का बूढ़ा चौकीदार टॉर्च लेकर आया। उसकी मौजूदगी ने माहौल और रहस्यमय बना दिया। उसने सिर्फ इतना कहा, यह पार्क है, लड़ाई का मैदान नहीं, और उसकी आवाज में वजन था। उस पल सब समझ गए थे, ये रात सिर्फ टकराव की नहीं, एक सीख की शुरुआत बनने वाली है। वैलेंटाइन डे की सुबह थी और रवि को लग रहा था जैसे कल की रात बस एक सपना थी। फोन स्क्रीन पर सिया का मैसेज था, जिसने उसकी सारी नींद और डर दोनों उड़ा दिए। सिया बालकनी में खड़ी मुस्कुरा रही थी, जैसे आज का दिन कुछ खास ही होने वाला हो। उसका मैसेज छोटा था लेकिन मतलब साफ, आज डर नहीं, सिर्फ प्यार और हिम्मत। रवि खुद को शीशे में देखकर बोला, आज अगर डर गया तो फिर कभी खुद से नजर नहीं मिला पाऊंगा। तभी उसका दोस्त आया और हंसते हुए बोला, भाई आज वैलेंटाइन है, हीरो बनना पड़ेगा। दोस्त की बात पर रवि हंसा, लेकिन दिल जानता था कि आज का दिन आसान नहीं होगा। शहर वैलेंटाइन के रंग में रंगा था, हर तरफ प्यार दिख रहा था, मगर कुछ निगाहें अब भी सख्त थीं। शहर के एक कोने में कुछ लोग खामोशी से सब देख रहे थे, जैसे तूफान से पहले की शांति। रवि ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ गया, क्योंकि आज पीछे हटना प्यार से बड़ा डर होता। कैफे के बाहर सिया इंतजार कर रही थी। दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन चेहरे पर उम्मीद की चमक थी। रवि हाथ में गुलाब लिए चला आ रहा था। हर कदम के साथ हिम्मत और प्यार दोनों बढ़ रहे थे। जैसे ही नजरें मिलीं, कल का डर गायब हो गया और आज सिर्फ दो दिल आमने सामने थे। कॉफी के साथ बातें शुरू हुईं और हर शब्द में प्यार के साथ थोड़ी सी घबराहट भी घुली थी। बाहर से दोस्त झांक रहा था, जैसे कोई बॉडीगार्ड नहीं बल्कि मुफ्त का जासूस बन गया हो। दोस्त की हरकत देखकर सिया हंस पड़ी और उस हंसी ने माहौल को और भी हल्का बना दिया। लेकिन सड़क के उस पार कुछ आंखें थीं जो हंसी नहीं बल्कि मौका ढूंढ रही थीं। रवि को अचानक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे खुशी के बीच कोई साया धीरे धीरे पास आ रहा हो। सिया ने उसकी आंखों में बदला हुआ भाव देख लिया और समझ गई कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। एक तरफ प्यार मुस्कुरा रहा था, दूसरी तरफ साजिश चुपचाप खड़ी थी। वैलेंटाइन का असली इम्तिहान शुरू होने वाला था। कैफे से बाहर निकलते ही हवा बदली सी लगी, जैसे खुशी के साथ कोई सवाल भी पीछे पीछे आ गया हो। दोस्त ने जरूरत से ज्यादा खुश होकर हाथ हिलाया, जैसे सब नॉर्मल दिखाने की जिम्मेदारी उसी की हो। पीछे खड़े लोग आपस में कुछ फुसफुसाए और उनके चेहरे बता रहे थे कि इरादे साफ नहीं हैं। दुकान के कांच में रवि ने परछाइयां देखीं और उसका दिल बोला, खतरा अभी टला नहीं। सिया ने उसका हाथ पकड़ लिया, जैसे कहना चाहती हो, डर अगर है भी तो हम साथ हैं। भीड़ और शोर ने माहौल को और भारी बना दिया, जैसे खतरा शांति में नहीं, भीड़ में छुपा हो। अचानक भीड़ से एक आदमी आगे आया और उसके कदम बता रहे थे कि बात अब टलने वाली नहीं। तभी दोस्त ने जोर से फोन पर बोलना शुरू किया, जैसे सीन का सस्पेंस खुद ही तोड़ना चाहता हो। उस हरकत से सामने वाले पल भर को रुक गए, जैसे तय करना पड़ रहा हो कि अब आगे क्या करें। रवि और सिया बिना रुके आगे बढ़े, क्योंकि उन्होंने तय कर लिया था, आज प्यार रास्ता खुद बनाएगा। शाम ढलने लगी थी। नदी के किनारे चलते हुए दोनों को पहली बार लगा कि शायद खतरा पीछे छूट गया। नदी की लहरों को देखकर सिया मुस्कुराई, जैसे आज के सारे डर पानी में बह गए हों। रवि ने गहरी सांस ली, दिल को समझाया कि हर लड़ाई लड़कर ही नहीं, बचकर भी जीती जाती। दोनों बिना कुछ बोले बैठे रहे, क्योंकि कुछ पल ऐसे होते हैं जहां शब्दों की जरूरत नहीं होती। दूर पेड़ के पीछे दोस्त फिर नजर आया, जैसे शांति भी उसकी निगरानी में हो। जैसे जैसे रोशनी कम हुई, परछाइयां लंबी होने लगीं और माहौल फिर से कुछ अजीब सा लगने लगा। सिया के चेहरे का सुकून पल भर में बदला। दिल ने फिर से किसी अनकहे खतरे की आहट दी। रवि तुरंत खड़ा हो गया। उसका चेहरा बता रहा था कि अब वो किसी भी हालात के लिए तैयार है। नदी के उस पार कुछ साए हिलते दिखे, इतने दूर कि साफ न दिखें पर नजरअंदाज भी न हो। बिना कुछ कहे दोनों आगे बढ़ गए।
क्योंकि अब उन्हें समझ आ चुका था कि रात अभी बाकी है। अचानक दोनों रुक गए, क्योंकि अब जो सामने था वो सिर्फ एहसास नहीं, सच्चाई बन चुका था। अब कोई छुपा नहीं था। रास्ता रोक कर खड़े लोग साफ बता रहे थे कि आज बात होने वाली है। सिया ने डर के बावजूद एक कदम आगे बढ़ाया, क्योंकि पीछे हटना अब उसे मंजूर नहीं था। उनमें से एक बोला, वैलेंटाइन के नाम पर यह सब बंद करो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। रवि का हाथ कांप रहा था, लेकिन उसकी आवाज नहीं, क्योंकि अब वो भागने नहीं वाला था। पहली बार दोस्त के चेहरे से मजाक गायब था, क्योंकि अब हालात सच में बिगड़ चुके थे। उनके कदम एक साथ आगे बढ़े और उसी पल साफ हो गया कि अब बात शब्दों तक सीमित नहीं रहेगी। तभी चौकीदार की आवाज गूंजी, रुको, ये इलाका है, कोई तमाशा नहीं। और सब चौंक गए। उस एक आवाज ने सबको रोक दिया, जैसे समय भी पल भर के लिए ठहर गया हो। रवि और सिया ने हाथ कसकर पकड़ लिए, क्योंकि अब ये लड़ाई सिर्फ प्यार की नहीं, आत्मसम्मान की थी। वो आदमी चिल्लाया, आज ये सब यहीं खत्म होगा, नियम तोड़ने वालों को सबक मिलना चाहिए। चौकीदार ने सख्त आवाज में कहा, कानून हाथ में लेने का हक किसी को नहीं है। रवि बोला, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, प्यार अपराध नहीं और ये जगह किसी की जागीर नहीं। सिया ने कहा, डर दिखाकर इज्जत नहीं मिलती, इज्जत इंसान बनने से मिलती है। उनमें से कुछ के चेहरे बदल गए, शायद पहली बार उन्हें अपनी ही बातों पर शक हुआ। दोस्त बोला, भाई प्यार से अगर डर लगता है तो समस्या प्यार में नहीं, सोच में है। उस आदमी का गुस्सा अब बेबस लग रहा था, क्योंकि सामने डर नहीं, सवाल खड़े हो चुके थे। आसपास लोग इकट्ठा होने लगे और भीड़ के सामने गलत बनकर खड़ा रहना मुश्किल हो गया। एक एक कदम पीछे हटते हुए उनका जोश टूटता दिखा, जैसे हार बिना लड़े ही मान ली हो। रवि और सिया ने राहत की सांस ली, क्योंकि आज प्यार ने डर को बिना हिंसा के हरा दिया। चौकीदार ने टॉर्च नीचे की। माहौल शांत था, लेकिन उसकी आंखों में तसल्ली साफ झलक रही थी। वे बिना कुछ कहे लौट गए, शायद इसलिए नहीं कि हारे थे, बल्कि इसलिए कि समझ गए थे। दोस्त ने मुस्कुराकर कहा, चलो भाई, आज तो बिना डायलॉग मारे ही जीत हो गई। रवि नदी की ओर देखने लगा, जैसे आज पहली बार समझ आया हो कि हिम्मत हमेशा आवाज नहीं होती। सिया चुपचाप उसके पास खड़ी रही, क्योंकि कुछ साथ शब्दों से ज्यादा मजबूत होते हैं। उनके हाथ फिर जुड़े, इस बार डर से नहीं, बल्कि भरोसे और इज्जत से। नदी अब शांत थी, जैसे वो भी गवाह बनकर कह रही हो, प्यार ने आज खुद को साबित किया। तीनों साथ खड़े थे, जैसे आज की रात ने दोस्ती, प्यार और हिम्मत तीनों को जोड़ दिया हो। रवि मुस्कुराया, क्योंकि आज वो सिर्फ सिया के लिए नहीं, खुद के लिए भी खड़ा हुआ था। वो दोनों आगे बढ़ गए, क्योंकि वैलेंटाइन सिर्फ फूलों का नहीं, हिम्मत और सम्मान का भी दिन था। रवि अचानक रुक गया, जैसे मन में कोई सवाल उठ खड़ा हुआ हो, जिसे अनदेखा करना अब मुमकिन नहीं था। सिया ने उसकी आंखों में झांका। उसे समझ आ गया कि यह खामोशी डर की नहीं, समझ की थी। रवि बोला, आज अगर हम चुप रहते तो शायद कल किसी और को बोलने का मौका भी न मिलता। सिया ने सिर हिलाया। प्यार सिर्फ महसूस करने का नहीं, उसे सही तरीके से बचाने का नाम भी है। दोस्त पहली बार मजाक में नहीं था, उसे एहसास हो गया कि आज की रात याद रखी जाएगी। हवा और नदी दोनों शांत थे, लेकिन उस शांति में एक कहानी जन्म ले चुकी थी। रवि ने तय कर लिया था, प्यार को छुपाकर नहीं, सही तरीके से जीकर दिखाना है। सिया की मुस्कान बता रही थी कि साथ मिल जाए तो डर सबसे पहले हार मानता है। तीनों आगे बढ़े, क्योंकि अब ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं, एक सोच की शुरुआत बन चुकी थी। रात गहरी होती गई, लेकिन वैलेंटाइन की असली परिभाषा उस अंधेरे में भी चमक रही थी। रास्ता खाली था, लेकिन जो कुछ हुआ था उसकी गूंज अब भी हवा में महसूस हो रही थी। चौकीदार सोच रहा था, शायद आज उसने सिर्फ झगड़ा नहीं रोका, बल्कि किसी की सोच बदली। कुछ लोग दूर से सब देख चुके थे और अब कहानी मुंह से मुंह तक जाने लगी थी। वो आदमी अकेला बैठा था, शायद पहली बार समझ रहा था कि डर फैलाना ताकत नहीं होती। नदी में पड़ती परछाइयां गवाही दे रही थीं कि हर घटना समाज पर एक निशान छोड़ती है। रवि समझ चुका था, आज की हिम्मत कल किसी और को भी बोलने की ताकत दे सकती है। सिया की आंखों में डर नहीं था,
सिर्फ ये भरोसा था कि सही के साथ खड़ा होना जरूरी है। दोस्त बोला, ये बात कल सिर्फ हमारी नहीं रहेगी। लोग पूछेंगे कि सही क्या था। खाली बेंच बताती थी जगह वही है। बस सोच बदल जाए तो माहौल खुद बदल जाता है। आसमान शांत था, जैसे कह रहा हो, प्यार डर से बड़ा है, बस उसे सच के साथ जीना चाहिए। रवि अब शांत था, क्योंकि डर से नहीं, समझ से लिया गया फैसला हमेशा सुकून देता है। सिया को एहसास था, आज का प्यार दिखावा नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी बन चुका है। दोस्त ने हल्की मुस्कान के साथ सोचा, शायद आज मजाक से ज्यादा सीख मिली है। नदी धीरे बह रही थी, जैसे समय भी आज की घटना को याद में बदल रहा हो। चौकीदार लौट गया, क्योंकि उसे भरोसा था आज की रात ने किसी का नुकसान नहीं किया। रवि और सिया साथ खड़े थे, जैसे दुनिया को बता रहे हों, प्यार अकेला नहीं होता। रोशनी वाला रास्ता आगे था, जैसे हर सही कदम अगली रोशनी खुद जला देता हो। रवि ने गहरी सांस ली, क्योंकि आज का डर कल की ताकत बन चुका था। सिया हंसी, क्योंकि प्यार जब सुरक्षित महसूस हो तो मुस्कान खुद लौट आती है। वैलेंटाइन की रात शांत थी, क्योंकि आज प्यार ने शोर नहीं, समझ को चुना था। रवि ने धीरे कहा, प्यार दिखावा नहीं, हिम्मत और समझ से जीने की चीज है, याद रखना। सिया ने सिर हिलाया। प्यार सिर्फ फूल या संदेश नहीं, बल्कि सही दिशा में खड़े होने का नाम है। दोस्त ने सोचा, आज सिर्फ प्यार नहीं, समाज को भी संदेश मिल गया। भले ही शब्द कम थे, नदी में उनकी परछाइयां दिख रही थीं, जैसे प्यार और हिम्मत दोनों की छवि समाज पर पड़ रही हो। वे दोनों आगे बढ़े, हाथों में हाथ, जैसे बता रहे हों, सच्चा प्यार डर से नहीं, समझ से जीना चाहिए। आसमान शांत था और नदी भी, जैसे आज की रात ने हर डर और गलतफहमी को दूर किया हो। वे दूर खड़े थे, सोच रहे थे, शक्ति हमेशा डर से नहीं, समझ और सम्मान से बनती है। चौकीदार मुस्कुराया। आज उसने सिर्फ विवाद रोका नहीं, बल्कि प्यार और सही सोच को जगह दी। खाली बेंच गवाह थी कि जगह वही है, फर्क सिर्फ सोच का है। सही और समझदार होना जरूरी है। तीनों खड़े थे, संतुष्ट और खुश, यह याद दिलाते हुए कि वैलेंटाइन सिर्फ प्यार नहीं, हिम्मत और सम्मान का दिन है। रवि ने कहा, जिंदगी में डर से कभी कुछ हासिल नहीं होता, हिम्मत और समझ ही सफलता की कुंजी है। सिया ने कहा, प्यार सिर्फ महसूस करने का नाम नहीं, उसे समझ और सम्मान के साथ जीना भी जरूरी है। दोस्त ने कहा, सही और समझदारी से लिया गया कदम दूसरों को भी सोचने पर मजबूर कर देता है। नदी की तरह जीवन भी लगातार बहता है, समझ और धैर्य से हर कठिनाई पार की जा सकती है। रवि और सिया ने जाना, प्यार सिर्फ दिल की भावना नहीं, सोच और समझ का भी प्रतिबिंब है। चौकीदार ने सोचा, आज उसने सिर्फ नियम नहीं सिखाए, बल्कि सही और गलत के बीच का फर्क भी दिखाया। उसने महसूस किया कि डर दिखाकर कोई बड़ा नहीं बनता, समझ और सम्मान से ही असली ताकत आती है। जैसे नदी बिना शोर किए बहती है, वैसे ही सही और समझदारी से लिया गया कदम शांतिपूर्ण असर देता है। तीनों खड़े थे, समझ और हिम्मत की ताकत को महसूस करते हुए। यह सीख हर किसी के लिए थी। आसमान में चमकते तारे बता रहे थे, ज्ञान और सही सोच हमेशा डर और गलतफहमी पर भारी पड़ती है। रवि ने समाज से कहा, डर और झगड़े से कुछ नहीं मिलता, समझ और हिम्मत से ही रिश्ते और प्यार मजबूत होते हैं, याद रखो। सिया बोली, प्यार केवल दो लोगों का नहीं, ये समाज में समझ और सम्मान फैलाने का तरीका भी है। तभी सही मायने में वैलेंटाइन पूरा होता है। दोस्त ने हंसते हुए कहा, देखो भाई, प्यार का मतलब दिखावा नहीं, सही कदम उठाओ, समाज भी तुमसे कुछ सीख लेगा, मजा भी आएगा। उसने चुपचाप सुना, समझ गया कि डर फैलाने से कुछ नहीं मिलता। समाज की नजर में सम्मान और समझदारी ही असली ताकत है। रवि और सिया ने सबको समझाया, प्यार डर से नहीं, समाज की सोच से जीना चाहिए, तभी हर रिश्ते और हर दिन का असली महत्व बनता है।